नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एफर्ट इंग्लिश पॉइंट पर। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिल सकें। साथियों, हम बात कर रहे हैं प्रेपोजिशंस की। हमने पिछली क्लास में 3 प्रेपोजिशंस पढ़ लिए थे जिनमें हमने इन, एट और ऑन का यूज पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं आगे कुछ और प्रेपोजिशंस की जिसमें अपन बात करेंगे इनटू की, विद की, विदाउट की, बाय की। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, करते हैं आज क्लास की शुरुआत। देखते हैं, देखिए हम बात कर रहे हैं इनटू की। किसकी कर रहे हैं? इनटू की। ठीक है, पिछली वीडियोज में हमने एट की बात की थी, इन की बात की थी और ऑन की बात की थी। ठीक है, देखिए अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको पिछली वीडियो जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए क्लास की करते हैं शुरुआत। देखिए, into is used to indicate that something is moving inside of something or to show motion inside anything। यानी जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी वस्तु के अंदर, किसी चीज के अंदर गति करते हुए जाए, गति करते हुए यानी उसमें मोशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोशन होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए। और एक जगह से, एक चीज से किसी चीज के, किसी दूसरी चीज के अंदर, दूसरी चीज के अंदर जानी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? मोशन होती है, गति होती है। जब कोई, यह दर्शाने के लिए कि कोई व्यक्ति या वस्तु गति करके, मेन चीज क्या है? गति करके किसी चीज के अंदर की ओर जाए। जैसे एग्जाम्पल है द डॉग फेल इनटू द वेल, यानी जो कुत्ता था वो कुएं के अंदर गिर गया, कुएं में गिर गया। तो डॉग बाहर था और बाहर से कुएं के अंदर गिरा है। द डॉग फेल इनटू द वेल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही थ्रू द लेटर इनटू द फायर, उसने लेटर आग में फेंक दिया, आग में फेंक दिया। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपन जब गति की बात करते हैं, जाने की बात करते हैं तो क्या आता है? इनटू। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, रोहन वेंट इनटू द रूम, रोहन कमरे में गया एंड स्लेप्ट, और सो गया। तो कमरे में गया, कमरे से बाहर था, कहाँ गया है? कमरे के अंदर गया है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपन गति दर्शा रहे हैं। क्या दर्शा रहे हैं? गति। ठीक है, क्या आता है? इनटू। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए अगला यूज है इनटू का। इट इज यूज टू शो ए चेंज इन स्टेट और कंडीशन ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज की अवस्था में या स्थिति में परिवर्तन, अवस्था या स्थिति में परिवर्तन या बदलाव दर्शाने के लिए। और अ चेंज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, या किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदलाव दर्शाने के लिए, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदलने के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? इनटू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए कैन यू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेज इनटू हिंदी, क्या तुम इन सेंटेंसेज को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो? तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम की जब हम बात करते हैं तो क्या आता है? इनटू आता है। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है
द फ्रूट कैन बी मेड इनटू जैम, यानी फ्रूट से जैम यानी मुरब्बा, जैम यानी मुरब्बा बनाया जा सकता है। तो फ्रूट को हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदल सकते हैं, यानी क्या आएगा, इनटू। ठीक है, क्या आएगा, इनटू। नेक्स्ट अगला सेंटेंस है, देखिए, आइस चेंज्ड, बर्फ बदल गई, इनटू वाटर, किसमें, पानी में। तो आइस चेंज हो गई, आइस का जो स्टेट थी, कंडीशन थी, वो क्या हो गई, चेंज हो गई, यानी जो बर्फ थी वो पानी में बदल गई। ठीक है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदलने के लिए, किसी किसी चीज की स्थिति या अवस्था में परिवर्तन के लिए अपन क्या लगाते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए अगला तीसरा यूज है इनटू का, टू शो इन्वॉल्वमेंट और इंटरेस्ट इन समथिंग, किसी कार्य में शामिल होने या उसमें रुचि दर्शाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, इनटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई एम रियली इनटू द क्रिकेट मैच, यानी मैं वास्तव में क्रिकेट मैच में हूं, अर्थात मैं क्रिकेट मैच में शामिल हूं या इंटरेस्टेड हूं। The two men suddenly dragged me into their fight. दो लोगों ने अचानक मुझे अपनी लड़ाई में खींच लिया, तो शामिल कर लिया। ठीक है, अर्थात क्या कर लिया, दो लोग लड़ रहे थे, उन्होंने मुझे अपनी लड़ाई में शामिल कर लिया। तो the two men suddenly dragged me into their fight। ठीक है, किसी चीज में इन्वॉल्व होना, किसी चीज में इंटरेस्टेड होना, इसके लिए भी क्या आता है, इनटू आता है। जैसे ही इज रियली इनटू हिज वर्क, वह वास्तव में अपने काम में लगा हुआ है, यानी काम में शामिल है, काम को कर रहा है या उस काम में इंटरेस्टेड है। क्या है, इंटरेस्टेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये तो था इनटू का प्रयोग। अब हम बात करेंगे विद के प्रयोग की। देखिए विद का प्रयोग हमें कहाँ कहाँ करना है। प्रेपोजिशन विद देख लेते हैं। देखिए, टू शो somebody और समथिंग इज accompanied बाई somebody और समथिंग एल्स, और इन द कंपनी और प्रेजेंस ऑफ somebody समथिंग, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ के अर्थ में, की उपस्थिति के अर्थ में, उसकी संगति दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विद का प्रयोग किया जाता है। किसी चीज के साथ के अर्थ में, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ के अर्थ में क्या आता है, विद आता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, आई वेंट टू द शॉपिंग मॉल विद हिम, यानी मैं उसके साथ शॉपिंग मॉल गया। किसके साथ गया, उसके साथ, तो के साथ के लिए क्या लगाया हमने, विद। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी लिव्स विद हर हस्बैंड, वह अपने पति के साथ रहती है, इन ए रेंटेड हाउस, एक किराए के मकान में। वह अपने पति के साथ एक किराए के मकान में रहती है। तो के साथ के लिए अपन ने क्या यूज किया, यहाँ क्या यूज किया है, विद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द गर्ल इज प्लेइंग विद हर डॉल, लड़की अपनी डॉल से खेल रही है, अर्थात डॉल के साथ खेल रही है, गुड़िया के साथ खेल रही है। द गर्ल इज प्लेइंग विद हर डॉल। ठीक है, चलिए, तो यानी विद का जो प्रयोग है वो के साथ के अर्थ में किया जाता है। किसके अर्थ में, के साथ के अर्थ में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आगे बात करते हैं। अगला यूज है विद का, किसी इंस्ट्रूमेंट या टूल जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से हम कोई
काम करते हैं, यानी किसी उपकरण या औजार जिसकी मदद से हम कोई काम करें, तब उस उपकरण या औजार को दर्शाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? विद का प्रयोग किया जाता है। किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करें, किसकी बात करें? इंस्ट्रूमेंट की बात करें, किसी टूल की बात करें, तो जिनकी सहायता से हम कोई काम करते हैं उसके लिए भी अपन किसका प्रयोग करते हैं? विद का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, शी चॉप्ड द वेजिटेबल्स विद ए नाइफ। उसने वेजिटेबल, चॉप का मतलब होता है टुकड़ों में काटना, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। तो उसने सब्जी काटी विद ए नाइफ, एक चाकू से, यानी चाकू की सहायता से। चाकू से क्या काटी? वेजिटेबल्स काटी। ठीक है, चाकू की सहायता से, किसी उपकरण से जब हम कोई काम करते हैं तो क्या आता है? विद आता है। ऐसे ही किल्ड द टाइगर विद ए सोर्ड। सोर्ड का मतलब होता है तलवार। क्या होता है? तलवार। उसने टाइगर को मार दिया विद ए सोर्ड, एक तलवार से, यानी तलवार की सहायता से। उसने तलवार से मार दिया किसको? एक टाइगर को। ठीक है, नेक्स्ट अगला सेंटेंस है, आई राइट विद ए पेन। मैं एक पेन से लिखता हूं। किससे लिखता हूं? पेन से लिखता हूं। तो पेन की सहायता से लिखता हूं। तो किसी चीज की सहायता, किसी उपकरण या टूल की सहायता से, उपकरण या टूल की सहायता से जब हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए अपन प्रेपोजिशन विद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट यूज है विद का, टू शो द रीजन और कॉज ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज के कारण को दर्शाने के लिए से के अर्थ में। किसी चीज के कारण को, किसको? कारण को दर्शाने के लिए से के अर्थ में। किसके अर्थ में? से के अर्थ में। ठीक है, जैसे शी वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर, वह भय से कांप रही थी। किसके कारण कांप रही थी? भय के कारण, अर्थात भय से कांप रही थी। ही वॉज डाइंग विद हंगर, वह भूख से मरा जा रहा था। तो किससे मरा जा रहा था? भूख से। किसके कारण? भूख के कारण। ऐसे ही माई फिंगर्स वर नम विद कोल्ड। नम का मतलब होता है सुन्न। क्या होता है? सुन्न। मेरी उंगलियां ठंड के कारण सुन्न हो गई, ठंड से सुन्न पड़ गई। ठीक है, तो किसी चीज के कारण को दर्शाने के लिए से के अर्थ में अपन क्या यूज करते हैं? विद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे अगला यूज है विद का, देखिए, इन द सेंस ऑफ हैविंग समथिंग और कैरिंग क्वालिटी फीचर्स ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज के गुण या विशेषता रखने के अर्थ में। किसी चीज में कोई गुण है, कोई क्वालिटी है, कोई फीचर्स है, उस गुण या विशेषता को रखने के अर्थ में। किसी व्यक्ति में कोई क्वालिटी है, कोई गुण है, कोई फीचर्स हैं, तो उनको रखने के अर्थ में अपन विद का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विद का। जैसे आई सॉ ए गर्ल विद ब्लू आईज, मैंने एक नीली आंखों वाली लड़की को देखा। तो लड़की की विशेषता क्या थी? उसकी आंखें नीली थी। तो मैंने एक लड़की को देखा जिसकी आंखें कैसी थी? ब्लू। ठीक है, आई सॉ ए गर्ल विद ब्लू आईज, मैंने नीली आंखों वाली एक लड़की को देखा। आई मेट ए बॉय, मैं एक लड़के से मिला विद करली हेयर, करली हेयर घुंघराले बाल, मैं घुंघराले बालों वाले एक लड़के से मिला। तो उस लड़के के बाल कैसे थे? करली। करली यानी घुंघराले। बाल कैसे थे? घुंघराले। ठीक है, ही वॉज टॉकिंग टू अ बॉय
वह एक लड़के से बात कर रहा था विद जर्मन एक्सेंट। जर्मन एक्सेंट, एक्सेंट का मतलब होता है लहजा, बोलने का तरीका, बोलने का लहजा। तो मैं वह एक जर्मन लहजे वाले लड़के से बात कर रहा था। ठीक है, तो इसके साथ अपन क्या यूज करते हैं, विद। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी फीचर से, किसी फीचर से या क्वालिटी से पूर्ण हो, क्वालिटी से पूर्ण हो, तो उसके लिए अपन क्या लगाते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, क्लास आपको समझ में आ रही होगी। फटाफट से क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिल सकें। नेक्स्ट यूज है, देखिए विद का, यूज टू शो द वे या मैनर इन विच समबडी समथिंग डज समथिंग, यानी किसी व्यक्ति के काम करने के तरीके को बताने के लिए। क्या बताने के लिए, किसी व्यक्ति के काम करने के तरीके को बताने के लिए। जैसे द सोल्जर्स फॉट विद करेज, यानी जो सैनिक थे वो बहादुरी से लड़े, वीरता के साथ लड़े। तो क्या आता है, विद आता है, किसी काम के करने के तरीके को बताने के लिए। ठीक है, द सोल्जर्स फॉट विद करेज, यानी जो सैनिक थे वो साहस के साथ लड़े। अभी मैंने बताया था के साथ के अर्थ में आता है, साहस के साथ लड़े, वीरता के साथ लड़े। ठीक है, डोंट स्टैंड विद योर हैंड्स इन योर पॉकेट, यानी अपनी जेब में हाथ रखकर खड़े मत हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही बिहेव्ड विद ग्रेट डिग्निटी, उसने डिग्निटी के साथ बिहेव किया। डिग्निटी मतलब गरिमा। ठीक है, डिग्निटी, गरिमा के साथ उसने व्यवहार किया, बहुत ही शानदार गरिमा के साथ उसने व्यवहार किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे देखिए, आगे है, विद इज ऑल्सो यूज्ड इन द सेंस ऑफ डेस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज के बावजूद, किसी चीज के बावजूद के अर्थ में, के बावजूद के अर्थ में भी विद का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, विद का प्रयोग किया जाता है। जैसे विद ऑल हर फॉल्ट्स आई स्टिल लव हर, मतलब उसकी सारी गलतियों के बावजूद मैं उसे अब भी प्रेम करता हूं। विद ऑल हर फॉल्ट्स आई स्टिल लव हर। ठीक है, के बावजूद, उसकी गलतियों के बावजूद, उसकी सारी गलतियों के बावजूद। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, विद ऑल हिज वेल्थ, अपनी सारी संपत्ति के साथ, ही इज अनहैप्पी, वह दुखी है, यानी वो खुश नहीं है। उसके पास इतनी सारी संपत्ति है, वेल्थ है, फिर भी वो क्या नहीं है, खुश नहीं है। तो धन संपत्ति होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए, आगे बात करते हैं, देखिए, यूज टू से व्हाट फिल्स कवर्स समथिंग, यानी किसी चीज को, किसी वस्तु या व्यक्ति को ढकने या भरने के अर्थ में भी विद का प्रयोग किया जाता है। कोई चीज किसी चीज से ढकी है या फिर उससे भरी हुई है, क्या है, भरी हुई है, तब भी हम क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। जैसे
द बैग वॉज स्टफ्ड विद डर्टी क्लॉथ्स। जो बैग था वो डर्टी क्लॉथ से, डर्टी यानी गंदे गंदे कपड़ों से भरा हुआ था। बैग जो था वो गंदे कपड़ों से भरा हुआ था। द हिल्स वर कवर्ड विद स्नो। हिल्स यानी पहाड़ियां, कवर्ड ढकी हुई थी, विद स्नो बर्फ से। पहाड़ियां बर्फ से कवर्ड थी, ढकी हुई थी। ठीक है, किसी चीज को कवर करने के लिए, ढकने के लिए, भरने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विद का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, फिल द बाउल, फिल द बाउल विद वाटर। बाउल का मतलब होता है कटोरा। क्या होता है? कटोरा। फिल यानी भर दो, बाउल कटोरे को, विद वाटर पानी से, पानी से कटोरे को भर दो। ठीक है, तो किसी चीज को भरने के लिए, उस चीज को ढकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विद का। किसका प्रयोग किया जाता है? विद का। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं विदाउट की। हमने इनटू पढ़ लिया, विद पढ़ लिया, अब हम बात करने वाले हैं विदाउट की। देखिए, इन द सेंस ऑफ नॉट हैविंग समथिंग और लैकिंग समथिंग, यानी किसी चीज की के ना होने के अर्थ में, या फिर लैक का मतलब होता है कमी होने के अर्थ में, किसी चीज की कमी होने के अर्थ में, अर्थात के बिना के अर्थ में, किसी चीज के बिना के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? विदाउट का। किसका? विदाउट का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ही लिव्स इन दिस फ्लैट विदाउट फैमिली। वह इस फ्लैट में बिना परिवार के रहता है, अर्थात वह इस फ्लैट में परिवार के बिना ही रहता है। तो के बिना के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? विदाउट का। ऐसे ही, डोंट गो आउट विदाउट ए रेन कोट, इट इज रेनिंग आउटसाइड। यानी रेन कोट के बिना बाहर मत जाओ। क्यों? क्योंकि इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। तो डोंट गो आउट विदाउट ए रेन कोट, बिना रेन कोट के रेन कोट के बिना बाहर मत जाओ। इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही फाउंड माई हाउस विदाउट डिफिकल्टी। उसने मेरे घर को ढूंढ लिया बिना किसी डिफिकल्टी के, कठिनाई के, बिना किसी परेशानी के। उसने मेरे घर को ढूंढ लिया यानी किसी कठिनाई के बिना, किसी परेशानी के बिना। तो के बिना के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं? विदाउट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विदाउट का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए, आगे दूसरा यूज है विदाउट का, टू शो नॉट यूजिंग और टेकिंग समथिंग, अर्थात किसी चीज का प्रयोग किए बिना, के बिना के अर्थ में। किसी चीज का हम प्रयोग नहीं करें तो के बिना के अर्थ में, अभी मैंने बताया था के बिना, किसी चीज का प्रयोग किए बिना के अर्थ में। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, नहीं जी सकते हैं। तो पानी का प्रयोग किए बिना क्या नहीं कर सकते? अपन सरवाइव नहीं कर सकते, जी नहीं सकते हैं। शी कैन नॉट रीड विदाउट ग्लासेज, वह बिना चश्मों के, बिना चश्मे के नहीं पढ़ सकती है। तो चश्मे का प्रयोग किए बिना वो नहीं पढ़ सकती है। ठीक है, शी कैन नॉट रीड विदाउट ग्लासेज, वह बिना चश्मे के नहीं पढ़ सकती है। दे हैड गॉन 2 days विदाउट फूड, उनको 2 दिन हो गए बिना भोजन के, अर्थात उन्होंने 2 दिन से भोजन नहीं लिया है। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी है, विदाउट हैज अ नेगेटिव मीनिंग, यानी विदाउट जो है उसका अर्थ जो है वो नेगेटिव होता है।
विदाउट नेगेटिव अर्थ रखता है, इसलिए वी डोंट यूज अनदर नेगेटिव वर्ड इमीडिएटली आफ्टर इट। इसलिए विदाउट वाले सेंटेंस में विदाउट के बाद किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया जाता है, यानी उसके बाद अपन नॉट या नो या अन्य नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि विदाउट अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे वाई के प्रयोग की। किसकी बात करेंगे? वाई के प्रयोग की। आई होप साथियों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्लास समझ में आ रही होगी। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, अपने सभी साथियों तक शेयर कर दो, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन भी आपको समय से मिल सकें। ठीक है, चलिए देखिए बाई का फर्स्ट यूज है टू शो द एजेंट और डूअर ऑफ एन एक्शन। इसका प्रयोग जो है वो पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है, अर्थात पैसिव फॉर्म में ही अपन यूज करते हैं, यानी किसी काम के काम करने वाले को या कर्ता को दर्शाने के लिए कि कोई काम जो है वो किसने किया है, उसके डूअर को दर्शाने के लिए। कोई काम किसके द्वारा किया गया है, के द्वारा के अर्थ में। किसके अर्थ में? के द्वारा के अर्थ में। कोई काम किसके द्वारा किया गया है ये दर्शाने के लिए, यानी उसके एजेंट या डूअर को दर्शाने के लिए, उस एक्शन के एजेंट या डूअर को दर्शाने के लिए। जैसे द कार वॉज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। कार जो थी उसको रिपेयर किया गया था मैकेनिक के द्वारा। मैकेनिक के द्वारा अर्थात काम किसके द्वारा किया गया? मैकेनिक के द्वारा। कार को रिपेयर करने का काम किसके द्वारा किया गया? मैकेनिक के द्वारा। तो जब कोई काम किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किया जाए तो उसको दर्शाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? बाय का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेनी स्टोरीज वर रिटन बाय हिम, यानी बहुत सारी स्टोरीज उसके द्वारा लिखी गई। किसने लिखी? उसने, उसके द्वारा लिखी गई। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही वॉज बिटन बाय ए डॉग। ही वॉज बिटन बाय ए डॉग, उसको एक कुत्ते के द्वारा काट लिया गया। तो काटने का काम किसने किया? डॉग ने। ठीक है, तो किसी काम के डूअर या एजेंट को दर्शाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? वाई का। ये आता है आपका पैसिव, पैसिव के पैटर्न में। किसमें आता है? पैसिव के पैटर्न में। जब अपन पैसिव फॉर्म में वाक्य बनाते हैं तब हम बाई लगा के उसके एजेंट को रखते हैं, उसके डूअर को रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं यूज नंबर 2। बाई का सेकंड यूज है देखिए टू से हाउ समथिंग इज डन, अर्थात कोई काम कैसे किया जाता है। ऑल्सो द मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, या किसी काम के करने के तरीके को बताने के लिए, यह बताने के लिए कि कोई काम कैसे किया जाता है अथवा किसी काम के तरीके को दर्शाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? बाई का। किसका प्रयोग किया जाता है? बाई का। जैसे सी कम्स इनसाइड बाय द फ्रंट डोर, वह फ्रंट डोर से अंदर आई। ठीक है, फ्रंट डोर से अंदर आई। कैसे अंदर आई? फ्रंट डोर से। ऐसे ही आई पेड द बिल बाय क्रेडिट कार्ड, मैंने बिल क्रेडिट कार्ड से पे किया। ठीक है, किससे पे किया? क्रेडिट कार्ड से पे किया। ऐसे अपन यूज कर सकते हैं बाय मेल, बाय टेलीफोन, इस तरह से भी अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाय फैक्स। देखिए आई विल कीप इन टच विद यू बाय लेटर, मतलब मैं पत्र के द्वारा, लेटर के द्वारा तुम्हारे संपर्क में रहूंगा। आई विल कीप इन टच,
कीप इन टच का मतलब होता है संपर्क में रहना, संपर्क में रहना, ठीक है। कीप इन टच, तो मैं तुम्हारे संपर्क में लेटर के द्वारा रहूंगा, ठीक है। किसके द्वारा रहूंगा? लेटर के माध्यम से। तो कोई काम कैसे किया जाता है, इसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? बाय का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट यूज है, बाय इज ऑल्सो यूज टू मीन नेक्स्ट टू, बिसाइड और क्लोज टू समबडी समथिंग, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के नजदीक, के पास या के बगल में के अर्थ में। किसी चीज के पास की बात करें, किसी चीज के नजदीक की बात करें, या किसी चीज के बगल में, के बगल में जब बात होगी तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं? बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे कम एंड सिट बाय मी, आओ और मेरे बगल में बैठ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। द टेलीफोन इज बाय द विंडो, टेलीफोन जो है वो विंडो के पास है, विंडो के पास रखा हुआ है। तो के पास, के बगल में या के नजदीक के अर्थ में भी किसका प्रयोग होता है? बाय का, ठीक है। द बॉय केम इन, लड़का अंदर आया, एंड सेट, यहां लिखना ये टाइपिंग एरर हो गई थी दोस्तों, एंड सेट बाय द गेट, और गेट के पास बैठ गया। लड़का अंदर आया और गेट के पास बैठ गया। नेक्स्ट है, काजल इज सिटिंग बाय हर मदर, काजल अपनी मां के पास अर्थात मां के बगल में बैठी हुई है। तो किसी चीज के नजदीक, किसी के पास या किसी चीज के बगल में के अर्थ में अपन किसका प्रयोग करते हैं? बाय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। साथियों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए आगे है अगला, टू शो मैनर ऑफ ट्रेवलिंग या मीन्स ऑफ ट्रेवल, यानी यात्रा के तरीके या प्रकार को दर्शाने के लिए। कोई यात्रा अपन कैसे करते हैं, कैसे यात्रा कैसे करते हैं, इस चीज को दर्शाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? बाय का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन बोलते हैं बाय कार, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय बोट, बाय बस, बाय एयर, बाय लैंड, बाय शिप, इस तरह से अपन बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ही केम बाय टैक्सी, वह टैक्सी से आया। शी गोज टू ऑफिस बाय कार, वह ऑफिस कार से जाती है। कैसे जाती है? कार से। तो मीन्स ऑफ ट्रेवल दर्शाने के लिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, दे क्रॉस द रिवर बाय बोट, उन्होंने रिवर को, नदी को बोट से पार किया। कैसे पार किया? बोट से। तो उनकी यात्रा के प्रकार को, यात्रा के तरीके को दर्शाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? बाय का प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट एक चीज आपको याद रखनी है साथियों, कि यदि उस वाहन के नाम के साथ, अभी जो अपन बात कर रहे थे यात्रा के प्रकार में, व्हीकल का जो नेम है उसके साथ, व्हीकल के नेम के साथ यदि कोई आर्टिकल यानी ए एन या दा में से, या कोई पजेसिव एडजेक्टिव यानी माई हो गया, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इनमें से कोई आया है, व्हीकल के नाम के साथ अगर इनमें से कोई दिया गया है तो फिर बाय का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग नहीं होगा? बाय का प्रयोग नहीं होगा।
फिर हमें इन का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग करना होगा? इन का। ठीक है, देखिए दिया गया हो तो प्रेपोजिशन इन का प्रयोग होगा, ना कि बाय का। जैसे ही गोज टू हिज ऑफिस इन हिज कार, देखिए हिज आ गया तो हिज आने पर मैंने यहां क्या लगाया है? इन। क्या लगाया है? इन। ठीक है, यहां मैं बाई लगाता तो क्या हो जाता? गलत हो जाता। जैसे नीचे है, देखिए नीचे वाक्य दिया गया है ही गोज टू ऑफिस बाई हिज कार, ये वाक्य क्या है आपका? गलत है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, अगर व्हीकल के नाम के साथ, व्हीकल के नाम के साथ अगर कोई आर्टिकल दिया गया है, कोई आर्टिकल दिया गया है या पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव दिया गया है तो फिर किसका प्रयोग होगा? इनका प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? इनका प्रयोग होगा, ना कि बाई का। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए टू शो हाउ वी होल्ड समथिंग, यानी यह दर्शाने के लिए कि हम किसी चीज को कैसे पकड़ते हैं, किसी चीज को कैसे होल्ड करते हैं। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। किसी चीज को हम कैसे पकड़ते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है आई टुक हिम बाय हैंड, मैंने उसे पकड़ा। किसके? किससे? हाथ से। मैंने उसे हाथ से पकड़ा, अर्थात कैसे पकड़ा? हाथ से। ठीक है, पिक इट अप बाय हैंडल, इसे हैंडल से उठाओ। ठीक है, हैंडल से ऊपर उठाओ। ही कॉट मी, उसने मुझे पकड़ लिया। बाय द कॉलर, किससे पकड़ लिया? कॉलर से। तो किसी चीज को हम कैसे पकड़ते हैं ये दर्शाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? बाय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए आगे अगला यूज है वाई का। देखिए वाई का प्रयोग निम्न शब्दों के साथ भी किया जाता है। हम कई बार इन शब्दों के साथ में भी बाय का प्रयोग करते हैं। आपने सुना होगा बाय मिस्टेक, बाय चांस, बाय द वे, बाय हार्ट, बाय फोर्स, बाय गॉड, बाय माई सेल्फ। इस तरह से भी बाय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाय मिस्टेक गलती से, बाय चांस संयोग से, बाय द वे, ठीक है, बाय हार्ट कंठस्थ, किसी चीज को कंठस्थ रट लेना, याद कर लेना। बाय फोर्स जबरदस्ती। बाय गॉड जब हम कसम खाते हैं ईश्वर की। ठीक है, बाय माई सेल्फ यानी मैं स्वयं अकेले। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल शी हैज लर्न्ड ऑल द लेसन्स बाय हार्ट, यानी उसने सारे लेसन्स याद कर लिए हैं, कंठस्थ कर लिए हैं। बाय हार्ट का मतलब क्या होता है? कंठस्थ कर लेना, कंठस्थ कर लेना यानी रट लेना, याद कर लेना। ठीक है, ऐसे ही आई मेट हिम बाय चांस, मैं उससे मिला। कैसे? संयोग से। मैं उससे संयोग से मिला। ठीक है, बाय चांस अपन यूज करते हैं ना, बाय चांस यानी संयोग से। ठीक है, तो इन शब्दों के साथ भी किसका प्रयोग किया जाता है? बाय का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखिए अगला यूज है यूज टू शो रेट, प्राइस, क्वांटिटी और मेजरमेंट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज की दर, कीमत, मात्रा या माप दर्शाने के लिए। किसी चीज की दर, कीमत, मात्रा या माप दर्शाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? बाय का। ठीक है, जैसे एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो, यानी एप्पल्स जो हैं वो किलो के हिसाब से बेची जाती हैं, किलो के हिसाब से बेची जाती हैं। ऐसे ही क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, कपड़े को मीटर के हिसाब से बेचा जाता है।
ठीक है, किसके द्वारा बेचा जाता है? मीटर के हिसाब से, मीटर के द्वारा। ऐसे ही वर्कर्स आर पेड बाय द आवर्स, वर्कर्स को घंटे के हिसाब से पे किया जाता है, उसको भुगतान किया जाता है, वर्कर्स को घंटे के हिसाब से भुगतान किया जाता है। तो किसी चीज की दर, कीमत, मात्रा या माप दर्शाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? बाय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए, नॉट लेटर देन द टाइम मेंशन्ड, यानी किसी दिए गए टाइम के बाद नहीं, उससे पहले पहले या उस समय तक, बिफोर टाइम, उससे टाइम से पहले, और इन द सेंस ऑफ ड्यूरिंग, या उस टाइम के दौरान के अर्थ में। अर्थात किसी दिए गए टाइम के लिए तक के अर्थ में और के दौरान के अर्थ में भी किसका प्रयोग किया जाता है? बाय का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, देखिए, प्लीज सेंड अस द पेमेंट बाय टुमारो। बाय जब आता है तो इसका अर्थ लगता है तक या के दौरान। क्या लगता है? के दौरान। ठीक है, देखिए, प्लीज सेंड अस द पेमेंट बाय टुमारो, यानी कल तक हमें पेमेंट भेज दीजिए, कृपया कल तक हमें पेमेंट भेज दीजिए। ठीक है, तो कल तक। कैन यू फिनिश दिस वर्क बाय 5 o'clock, क्या तुम इस काम को 5 बजे तक फिनिश कर सकते हो? तो 5 बजे तक किसी टाइम की डेडलाइन दी गई है। क्या दी गई है? डेडलाइन। टाइम की डेडलाइन के लिए, टाइम की डेडलाइन के लिए, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? बाय का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही एक नेक्स्ट एग्जांपल है, द सन साइंस बाय द डे, यानी जो सन है वो दिन के दौरान चमकता है। ठीक है, दिन के दौरान चमकता है। तो तक के अर्थ में या के दौरान के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? बाय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी प्रेपोजिशंस की क्लास, जिसमें अपन बात की थी, हमने इनटू की बात की थी, विद की बात की थी, विदाउट की बात की थी, और लास्ट में हमने बात की थी बाय की। आगे और भी प्रेपोजिशंस हैं जिनकी हम बात अगली वीडियोज में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने सभी साथियों तक शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिल सकें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और पढ़ते रहें इंग्लिश विद रवि सर। धन्यवाद।